सन 1970 से 2000 तक के 30 वर्षों में शानदार अभिनय से फिल्म संसार में अपनी अलग पहचान बनाने वाली राखी मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में एकाकी जीवन जी रही है। दोस्तों, राखी के बारे में यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टार रहते हुए भी वह अपने सभी काम खुद करती रही, चाहे घर के कामकाज की निगरानी हो या कानूनी मसले या इनकम टैक्स जमा करना हो। यहाँ तक कि राखी ने कभी अपने लिए प्रचार एजेंट नहीं रखा। दोस्तों, राखी बताती थी कि मैं समझती हूँ कि इंसान अपने जो भी काम खुद कर सके उसे वह करने चाहिए। मैं जब लगातार शूटिंग में व्यस्त रहती थी तब भी रविवार के दिन अपने बहुत से जरूरी काम निपट लेती थी। देश आज़ाद होने के कुछ घंटों बाद ही राखी का जन्म पश्चिम बंगाल के रानाघाट में हुआ था। देश विभाजन से पहले राखी के पिता का पूर्व बंगाल में जूतों का अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन विभाजन से कुछ समय पहले ही वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट आ गए थे। दोस्तों, आज़ादी के दिन जन्मी राखी मजूमदार अपनी आज़ादी को कितनी अहमियत देती है, यह सब इनकी ज़िंदगी को देखकर समझा जा सकता है। कुछ बरस पहले राखी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वे इतनी एकांत प्रिय क्यों हो गई है। दोस्तों, इस पर राखी का जवाब था, मैं अब चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं काफ़ी फिल्में कर चुकी हूँ। मुझे अब न ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है और न ही फिल्मों की। मेरी दुनिया अब पनवेल का मेरा फार्म हाउस है, जहाँ मैं हूँ और मेरे प्रिय जानवर। मुझे अपनी आज़ादी से प्यार है, जहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। दोस्तों, राखी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 में उनका एक पत्रकार और फिल्मकार अजय विश्वास से विवाह हो गया। यह विवाह परिवार की इच्छा से हुआ, लेकिन शादी 2 साल भी नहीं चल सकी और 1965 में दोनों अलग हो गए। अजय ने हिंदी और बांग्ला में प्रथम प्रेम संबंध, समझौता और भाग्य चक्र जैसी फिल्में बनाई थी। जब राखी की पहली शादी नाकाम हो गई तो राखी ने फिल्मों का रुख किया। शुरू में उन्होंने 3 बांग्ला फिल्में की, लेकिन तभी राजश्री प्रोडक्शन के सेठ ताराचंद बड़जात्या ने राखी को अपनी फिल्म जीवन मृत्यु में ले लिया, जिसमें उनके नायक धर्मेंद्र थे। 1970 में जब जीवन मृत्यु प्रदर्शित हुई तो वह सुपर हिट हो गई। इसके बाद तो राखी के पास एक से एक फिल्मों का प्रस्ताव आने लगे, लेकिन राखी ने समझदारी दिखाते हुए कुछ चुनिंदा फिल्में ही की। राखी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जीवन मृत्यु की शूटिंग के दौरान ही मुझे फिल्मों के कई प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन मुझे तब राजकुमार बड़जात्या से सलाह दी कि कभी आंख बंद करके फिल्में मत करना। उनकी वह सलाह मैंने हमेशा मानी। दोस्तों, जीवन मृत्यु के बाद राखी ने सुबोध मुखर्जी की फिल्म में शर्मिली साइन की और फिर सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। यह दिलचस्प था कि शर्मिली में राखी यहाँ कंचन और कामनी के डबल रोल में थी। कहीं रेशमा और शेरा में राखी की भूमिका छोटी हो गई थी, लेकिन इन दोनों फिल्मों में राखी को शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे उन 2 अभिनेताओं का साथ मिला जिनके साथ राखी ने सबसे ज़्यादा फिल्में की। दोस्तों, शर्मिली में राखी ने अपनी दिलकश दोहरी भूमिकाओं में से एक का दिल जीत लिया। यह फिल्म सुपरहिट हुई तो राखी भी सुपरहिट हो गई। उधर रेशमा और शेरा में राखी का काम सुनील दत्त ने देखा तो वह दंग रह गए। दोस्तों, उधर राखी के शुरुआती दौर में ही फिल्में में विधवा के रोल करने पर कुछ फिल्मकारों का मत था कि यह लड़की पागल हो गई, शुरू में विधवा के रोल करेगी तो इसे हीरोइन कौन बनाएगा। दोस्तों, लेकिन राखी अपनी इन 3 शुरुआती फिल्मों में ही एक शख्स और लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। शर्मिली में तो एक ही फिल्म में राखी के अभिनय के कई रंग एक साथ देखने को मिले। फिल्म में एच.डी. बर्मन के संगीत से सजे नीरज के बेमिसाल गीत राखी पर फिल्माए गए तो समा भी बंध गया। इसके बाद तो राखी एक ऐसी स्टार बन गई जिसके साथ हर फिल्मकार, हर अभिनेता काम करने के लिए मचल उठा। दोस्तों, राजेश खन्ना के साथ दाग और धर्मेंद्र के साथ ब्लैकमेल जैसी फिल्में भी राखी के शुरुआती करियर के 3 वर्षों में यानी 1973 में ही आ गई। बड़ी बात यह भी थी कि ये सभी फिल्में लगातार सफल होती चली जा रही थी। दोस्तों, राखी को शुरुआती 3 वर्षों में मिली बड़ी सफलता किसी किसी को ही नसीब होती है, लेकिन राखी ने इतनी जल्दी सब कुछ पाने के लिए एक और बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। वह फैसला था राखी का गीतकार फिल्मकार गुलजार से शादी करने का। राखी के अभिनय और सुंदरता पर मोहित गुलजार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो राखी ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी गुलजार की प्रतिभा को पसंद करती थी।
दोनों ने 15 मई 1973 को विवाह रच लिया। उसी बरस 13 दिसंबर को उनके यहाँ बेटी बोस्की ने जन्म लिया। लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार की राहें जुदा हो गई। दोस्तों, राखी बेहतरीन कुक भी है। फिश बनाने में तो उनका जवाब नहीं। इतनी बड़ी हीरोइन होने के बावजूद कभी कभी पूरी यूनिट को अपने हाथ से फिश या कोई और डिश बनाकर खिलाती थी। ऋषि कपूर और शशि कपूर तो उनके बनाए डिश बहुत पसंद करते थे। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।